अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अहमद नसीर। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम मैथ के चैप्टर 8 क्लास 9 की रिव्यू देखने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 से मैं स्टार्ट करूंगा क्योंकि सॉल्व करने वाले क्वेश्चन यही हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। आपने ये जो पॉइंट्स उसने आपको दिए हैं, हमने इन्हें ग्राफ पे ड्रॉ करना है। फोर एंड -5 एंड 5 एंड 3। तो हम एक ही ग्राफ बना लेते हैं, उसी पे हम इन सबको ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा जी, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ड्रॉ करनी है दो लाइंस, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। क्योंकि मैं चारों को एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करूँगा तो हम इन सारे नंबर्स को ज़हन में रखेंगे। अब क्योंकि हम रिव्यू कर रहे हैं और हर सवाल जो यहाँ पर आएगा वो चैप्टर में किए हुए क्वेश्चंस जैसा ही होगा, तो उसमें होगा क्या कि जिन बच्चों ने सही से नहीं समझा वो अब दोबारा अच्छी तरह समझ लें, जिनको आता है वो ख़ुद कोशिश करें, दोबारा करें, खुद ज़ुबानी कर लें। अगर ना कोई बात समझ आए तो वीडियोस देखें, फिर उसके बाद मुझसे रब्ता करें। अगर कोई बात नहीं समझ आती, आई होप समझ आ जाएगी। तो हमारे पास सबसे बड़ा नंबर 6 तक है, तो मैं 6 तक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। 6। अब मुझसे कहीं पे फासले में फ़र्क आ जाता है, तो जब हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं तो फासला नहीं आएगा इंशाल्लाह। -6 1 2 3 4 5 6 एंड -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। अब हमें ये भी पता है कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये पॉजिटिव साइड है। यहाँ हम नीचे लिख लेते हैं पॉजिटिव, ये नेगेटिव साइड है। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। आप ये सारा पेन से भी लिख सकते हैं। अगर आप ये सारा मार्कर से लिखें तो फिर ग्राफ आप किसी और पॉइंटर से या पेन से ड्रॉ कर लें। बहरहाल मैं पहले पॉइंट की तरफ आता हूँ, -3 एंड -3। x की वैल्यू -3 ढूंढेंगे। x की वैल्यू -3 हमें यहाँ मिलेगी, y की वैल्यू -3 यहाँ है। हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ऐसे गिराएंगे। x की वैल्यू -3 का मतलब कि इस पूरी लाइन पे x -3 है, ठीक है। और y की वैल्यू -3 का मतलब कि y पूरी लाइन पे -3 है। तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट बना, ठीक है। बहरहाल आपको बाकी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इस क्वाड्रेंट के अंदर अंदर ड्रॉ कर दें, ये काफ़ी होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या आ गया, -3 एंड -3। दूसरा पॉइंट है हमारा -6 एंड 4। x की वैल्यू -6 ढूंढेंगे और y की वैल्यू +4 ढूंढेंगे। तो यहाँ से चलेंगे इस तरफ और ये यहाँ से चलेंगे इस तरफ। तो ये जो पॉइंट हमारा होगा ये क्या होगा, -6 एंड 4। सिमिलरली 4 एंड -5, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -5, ये। तो यहाँ से इस तरफ और यहाँ से इस तरफ। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। कौन सा पॉइंट आ गया जी, 4 एंड -5। अब अगर बुक पे उसने नाम वगैरह रखे हैं तो आप नाम भी रख सकते हैं जिस तरह मैंने क्वेश्चंस करवाए थे। फिर 5 और 3 है, 5 x की वैल्यू और 3 y की। तो x एक्सिस पे 5 और y की पे 3। ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट 5 और 3 आ गया। आई होप आपको पता चल रहा होगा। अच्छा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है कि आपने ग्राफ करना है फॉलोइंग लाइंस को। सबसे पहला है हमारे पास पार्ट 1, x इज इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू -6।
ग्राफ उसी तरह से बनेगा जैसे पहले बनता है। ये असल में हमारे पास एक लाइन है जो एक वेरिएबल के साथ है, यानी कि हम x की वैल्यू सिर्फ -6 पे कंसंट्रेट करेंगे। 6 तक मैंने सभी को वैसे ही ड्रॉ कर लिया जैसे मैंने अभी ग्राफ ड्रॉ किया था। तो x की वैल्यूज ये होंगी, y की वैल्यूज ऊपर की तरफ बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहले ड्रॉ कर दिया। मैं सिर्फ टाइम की थोड़ी सी बचत करूँगा, तो आपने भी कोशिश करनी है कि आप नीट ही करें। यहाँ सारा कुछ मेंशन करना है। ये पॉजिटिव x एक्सिस है जिस तरह पीछे लिखा था, ये नेगेटिव साइड होगी, ये पॉजिटिव y एक्सिस है और ये नेगेटिव साइड होगी। x इज इक्वल टू -6 यहाँ है, ये हम ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब ये लाइन जो मैंने अभी लगाई ये मार्कर से लगा सकते, ठीक है। आई होप समझ आ गई हो। इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट है, दूसरी लाइन है बल्कि, y इज इक्वल टू 7। तो अब क्या होगा, अब हम अगली लाइन पे आ गए, अगले क्वेश्चन पे। ग्राफ ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, लेकिन अब हमने 7 तक जाना है, तो हम ग्राफ को थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं और हम चले गए 7 तक, 8 तक, सभी तरफ कर लें। मतलब नया ड्रॉ करना है आपने। तो और इधर से भी है -7 और -8। y की वैल्यू है 7 यहाँ। तो आप क्या करेंगे, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है जी। आई होप पता चल गया हो। अब इसी तरह से आपका अगला क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 5/2। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। y एक्सिस आपने ड्रॉ करना है x इज इक्वल टू 5/2 और आपके पास ये ग्राफ है, यहाँ तक आपको ड्रॉ करना आता है। जब हम इसे पॉइंट्स में लिखें तो ये बनेगा 2.5। अब 2.5 को हमने रिप्रेजेंट करना है x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे 2.5 कहाँ पे है जी, 2 और 3 के बीच में यहाँ पे। तो ये लाइन हम ऐसे मार्कर से लगा देंगे, ठीक है जी। आई होप पता चल रहा होगा। फिर एक पॉइंट है जी हमारे पास चौथा, y इज इक्वल टू -9/2 दैट इज इक्वल टू -4.5। तो y की वैल्यू -4.5 कहाँ पे आएगी, पहले हम इसे ख़त्म कर लें। अगर आपने पार्ट करना है पार्ट नंबर 4, y इज इक्वल टू -9/2 दैट इज इक्वल टू -4.5। तो -4.5 y एक्सिस पे हमारा है यहाँ। हम क्या करेंगे, एक लाइन इधर और एक इधर, ये हमारी लाइन आ गई, ठीक है जी। आई होप पता चल रहा होगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं इससे अगले पार्ट पे जिसमें उसने कहा हमें सवाल है y इज इक्वल टू 4x। तो ग्राफ तो इसी तरह से ड्रॉ होगा जैसे हो रहा है, मतलब इतना तो सब में सेम है, इसलिए मैं बार बार नहीं ड्रॉ कर रहा। आई होप आप लोगों को पता चल रहा हो। तो आपने भी एक के ऊपर नहीं बार बार कर जाना, आपने लगा हर बार ड्रॉ करना। बहरहाल 5 पार्ट है, 5th पार्ट है हमारे पास, y इज इक्वल टू 4x। अब क्या करेंगे, अब पुट करेंगे। अब हमारे पास आ गए 2 वेरिएबल। तो ग्राफ बनाने से पहले हमें इस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जैसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं, हम क्या करते हैं कि आप x इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। तो y हमारा क्या आ जाएगा, 4 × 0 दैट इज ऑल्सो 0। पॉइंट आ गया 0 0, ठीक है। ये पहली कैलकुलेशन। फिर दूसरी कैलकुलेशन हमारी होगी, ये सवाल का हिस्सा ही है, पुट x इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 4 × 1 दैट इज 4। तो पॉइंट क्या आ गया, x की वैल्यू 1 और 4, ठीक है। टेबल भी छोटा सा बना लें साथ साथ ही, x y, x की वैल्यू क्या ली है 0, तो y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू ली 1, तो y की वैल्यू
4। पहला पॉइंट है जी 0 0, ये। फिर दूसरा पॉइंट है 1 4, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, तो ये तकरीबन यहाँ से ये पॉइंट होगा। तो कैसे बनेगी लाइन? ऐसे। ठीक है, आई होप पता चल रहा होगा, अल्लाह करे समझ आ गई हो। अच्छा, आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6। ये पार्ट 5 था। पार्ट 6 में क्या है जी? y इज इक्वल टू -2x प्लस 1। क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1। y इज इक्वल टू -2 इंटू 0 प्लस 1, y इज इक्वल टू 1, मतलब 0 प्लस 1 एंड इट इज इक्वल टू 1। क्या बना? x की वैल्यू 0 पुट करने पर y आ गया 1। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा आ गया ये। फिर क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है जी, पॉइंट क्या आ गया? 1 पुट करने पर -1। अब हम आते हैं ग्राफ पे। ग्राफ कैसा होगा जी? ग्राफ पहले हम इतना ड्रॉ कर लेंगे, मतलब इस लाइन के बगैर। मसलन इस तरह का ग्राफ आपने कुछ ड्रॉ कर लिया होगा। अच्छा जी, अब आपने इस पे क्या करना है? आपने ये 2 पॉइंट ढूंढने हैं। टेबल आपने वैसे ही बना लेना है जैसे मैंने पहले बनाया। तो 0 1 और 1 -1। 0 1 किधर है? x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 0 इस लाइन पे होगी, y की वैल्यू 1 इस लाइन पे होगी। ये हमारा एक पॉइंट। फिर x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, तो नीचे आएंगे इस पॉइंट। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं जिनकी हमने बातचीत करनी है। ये आपका आगे लाइन रिक्वायर्ड। ठीक है जी, आई होप पता चल रहा होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या आपने बारी बारी अब इन चीज़ों को ड्रॉ करना है। y इज इक्वल टू 0.62x एंड पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे। y इज इक्वल टू 2.5 इंटू एक्स। तो पहला पार्ट है, ये भी हमारे पास इक्वेशन है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा? हम पुट करेंगे, मतलब इसमें 2 वेरिएबल है ना। x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड y वुड बी इक्वल्स टू 0.62 इंटू 0 एंड y वुड बी इक्वल्स टू 0। पॉइंट आ गया 0 0। अब क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल टू 0.62 इंटू 1 एंड 0.62 इंटू 1 इज इक्वल टू होगा हमारा 0.62। पॉइंट क्या आ गया? x की वैल्यू 1 और 0.62 y की वैल्यू। ठीक है, तो अब हमने इसका बनाना है ग्राफ। ग्राफ कैसे बनेगा? एक वर्टिकल लाइन ऐसे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे। पहला सबसे बड़ी वैल्यू 1 नज़र आ रही, वन टू -1 -2 1 2 -1 -2, ये x की वैल्यूज़, ये y की वैल्यूज़। वैसे ही बनाना है जैसे पहले क्वेश्चन में बनाया था, 0 0। और लेड पेंसिल से कतन ना कोई बनाए, मैंने देखा है बच्चे बिल्कुल नहीं सही तरह करते काम बाज। तो लेड वाला किसी तरह कंसीडर नहीं। लेड पेंसिल से जो भी लिखा है वो बोर्ड के पेपर में काउंट ही नहीं होना, वो ऐसे ही है जैसे कुछ नहीं लिखा। 0 0, ये पहला पॉइंट। 1 x की वैल्यू है
ये, और y की वैल्यू है 0.62 तकरीबन यहाँ 0 और 1 के बीच में, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं हमारा बनेगा बेचारा, इसको हम ऐसे चला देते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट सॉल्व हो गया। आई होप पता चल गया होगा। दूसरा है जी, दूसरा क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू 2.5। क्या करेंगे, पुट, इसका अब नाम 1 रख लेंगे, पुट x इज इक्वल टू, ये जो लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 2.5x, यही है ना, यही, इसका नाम 1 रख लें, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, then y would be equals to 2.5 into 0, that is equal to 0। पहला पॉइंट आया 0 0। now put x is equal to 1 in equation 2, then y would be equals to 2.5 into 1, that is equal to 2.5। when we put x is equal to 1, we have y 2.5, so then we are about to draw a graph। अब हम क्या देखेंगे, हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 2.5, तो कम से कम 3 तक ग्राफ ले जाना चाहिए। 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 -1 -2 -3 and -1 -2 -3। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो 0 0 पहला पॉइंट यहाँ, 1 और 1 किसकी वैल्यू है x की, 2.5 किसकी वैल्यू है y की, 1 यहाँ से 2.5 यहाँ से। अब इनको करेंगे मैच आपने स्केल रख के करना, इतना फ़र्क चल जाता है वैसे, पर ज़्यादा फ़र्क ना हो। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया मुकम्मल।